हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? टाइम एंड टेंस। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हाँ, टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज है, या कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि हाँ, टेंस की एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होती है। चलिए, सारे मुद्दों पे आज हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइम और टेंस क्या एक ही चीज है कि अलग अलग है। टाइम और टेंस एक ही चीज होती है कि अलग अलग होती है? क्या टाइम टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। देखो, जो टाइम होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। जो टेंस होता है, ये जो टेंस है, ये किससे चेंज होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या होता है? ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है ये कॉन्सेप्ट? ग्रामेटिकल है और ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक, तो कभी भी ये मत कहना कि टाइम एंड टेंस दोनों एक ही चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है ना। टाइम का अलग कॉन्सेप्ट है और टेंस का अलग, वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और ये क्या होता है? ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या होता है? टेंस बदलता है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। हम लोग पढ़े भी होंगे कि हाँ, टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं ना, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, और हम लोग टेंस को पहचान भी नहीं पाते ढंग से। क्या? टेंस को पहचान भी नहीं पाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। टेंस को हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा जाता है कॉल। क्या कहा जाता है? कॉल। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो इसको हम लिख सकते हैं, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब टू express the time of an action। ठीक है। टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या होता है? वर्ब का रूप होता है। क्या होता है? वर्ब का रूप होता है, जो कि क्या करता है? बदलाव करता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अर्थात कार्य किस समय हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अलग अलग वर्ब के रूप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस समय कार्य हो रहा होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अलग अलग वर्ब के रूप का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। चलो देखते हैं कैसे। अगर प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा हो, कोई सेंटेंस लिखा हो और वो प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा हो, किसका? प्रेजेंट टाइम का। या फिर इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, वह स्कूल जाता है। क्या लिखा है? वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब यहां पे देखो, कर्ता हमारा ही है। अच्छा, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? यहां पे गोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोज। अर्थात हम क्या लिख रहे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा रहे हैं। क्या? बिल्कुल सर। क्या लगा रहे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा रहे हैं। अच्छा, अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से लिख दिया गया होता, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। अब क्या करते? यहां पे ही लिखते, लेकिन यहां पे क्या लिखते? वर्ब का सेकेंड रूप अर्थात वेंट लिखते। यहां पे हमने कौन सा फॉर्म यूज किया? सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज किया? सेकेंड फॉर्म। यहां पे फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया? यस या ईएस लगाया। ठीक है ना। अर्थात हम क्या कर रहे हैं? जैसे इसमें क्या हो रहा था? प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य हो रहा था, और इसमें पास्ट टाइम में। जब प्रेजेंट टाइम में हो रहा था तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया। पास्ट
का टाइम डिनोट कर रहा था, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा। अर्थात क्या होता है कि कार्य करने के समय के अनुसार, कार्य जिस समय में किया जाता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं कि वर्ब के रूप को परिवर्तित करते हैं। किसको परिवर्तित करते हैं? वर्ब के रूप को परिवर्तित करते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर हम टेंस को हिंदी में लिखें, इसकी डिफिनीशन हिंदी में लिखें तो देखो क्या हो जाएगा। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या? कार्य करने के, कार्य करने के समय के मुताबिक या समय के अनुसार, कार्य करने के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में, किसके? वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, वही मैं बता रहा हूं ना, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? होता है, उसे टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। आशा करता हूं आप सभी को डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा कि हाँ टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। अब अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना, क्या? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। या फिर हिंदी में बोल दो, कार्य करने के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बता सकते हो ना? टेंस की डिफिनीशन तो याद हो गई। अच्छा, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। कभी कभी किसी से पूछो कि हाँ टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, तो कहते हैं टेंस को हिंदी में कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल। तो ऐसा नहीं बताना है, उसकी डिफिनीशन बताना है। तो क्या? अगर हिंदी में बताओ तो कार्य करने के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलो कैसे? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना? आप चाहे हिंदी में बोल सकते हो या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो। आशा करता हूं ये समझ में आ गया। ठीक है ना? ये तो टेंस की बात हो गई कि टेंस कहते किसे। अब हम लोग बात करते हैं कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। क्या? टेंस के प्रकार कितने होते हैं ना। चलो टेंस के प्रकार, या फिर ऐसे लिख दें, टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आज आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी टेंस हो बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो? उसको पहचान सकते हो। ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा। चलो पहला टेंस लिखते हैं भाई। पहला टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा होगा भाई? पास्ट होगा। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। अच्छा, तीसरा कौन सा होगा? फुटूरे। नहीं, फुटूरे नहीं पढ़ते भाई। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। एक जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसको फुटूरे बाबा कहते थे। क्या कहते थे? फुटूरे बाबा। लेकिन ये फुटूरे नहीं लिखा है भाई, ये लिखा क्या है? फ्यूचर लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूचर। आप लोग इसको फुटूरे बाबा मत पढ़ना। क्या पढ़ना है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस लिखा है। ठीक है ना? टेंस कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है ना? अच्छा, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। अच्छा, पास्ट को क्या कहते हैं भाई? पास्ट को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। अच्छा, फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। ठीक है ना? अच्छा, प्रेजेंट टेंस किसके अकॉर्डिंग? जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में होगा तो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट टाइम में होगा तो पास्ट टेंस का, और आने वाले समय में यूज होगा तो उसके लिए कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे आप लोग बारात तो गए होगे ना, बारात में जब जाते हैं तो दूल्हे को पहचान सकते हो क्या? दूल्हे को कितने लोग पहचान सकते हो? लगभग में सब लोग पहचान लोगे। क्या? वो बढ़िया से क्या मुकुट लगाया होगा, पैसों की माला पहना होगा,
पहचान सकते हो ना। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये तीनों जो टेंस हैं बारात में चले गए। कहां पहुंच गए? बारात में। कौन कौन? प्रेजेंट भी गए, पास्ट भी गए और फ्यूचर भी गए। क्या? प्रेजेंट भी गए, पास्ट भी गए और कौन गया? फ्यूचर। तीनों भाई कहां पहुंच गए? बारात में। कहां पहुंचे? बारात में। लेकिन अब कहा जाए कि ये बताओ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट हैं, ये पास्ट हैं और ये फ्यूचर हैं? क्या कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट हैं, ये पास्ट हैं, ये फ्यूचर है? तो वो एक टी शर्ट पहन के जाएंगे। क्या पहन के जाएंगे? टी शर्ट पहन के जाएंगे। और जो टी शर्ट होगा उस टी शर्ट के पीछे बैक साइड पे कुछ लिखा होगा। क्या? बैक साइड पे कुछ लिखा होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब बात करें कि लिखा क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके टी शर्ट पे लिखा होगा है हूं हो लिखा होगा। क्या लिखा होगा? है हूं हो। क्या क्या लिखा होगा? है लिखा होगा, हूं लिखा होगा और हो लिखा होगा। अगर किसी टी शर्ट के पीछे ये लिखा है तो क्या होगा? वो प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। और अगर था थी थे लिखा है, क्या लिखा है बाबू? था थी थे लिखा है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट वाला होगा। कौन सा होगा? पास्ट वाला। ठीक है ना। और अगर लास्ट में क्या लिख के आ जाए? गा गी गे लिख के आ जाए। क्या लिख के आ जाए? गा गी गे लिख के आ जाए, या फिर होगा होगी होगे लिख के आ जाए। क्या लिख के आ जाए? होगा होगी होगे, होगा होगी होगे। अगर ये लिख के आएगा तब कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। चलो फिर से एक बार देखते हैं। प्रेजेंट टेंस अगर जाएगा या प्रेजेंट टेंस रहेंगे तो क्या लिखा होगा? है हूं हो। पास्ट रहेंगे तो था थी थे। फ्यूचर बाबा रहेंगे तो क्या लिखा होगा? गा गी गे या होगा होगी होगे। ठीक है ना। इन सबको तो पहचान सकते हो। क्या? जैसे मैंने बोला कि ये सब कहां जाएंगे? बारात में जाएंगे। और क्या? टी शर्ट में उनके पीछे लिखा होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई वाक्य आ जाए, क्या? अगर कोई वाक्य आ जाए और वाक्य का अंत है हूं हो से हो। किससे हो? है हूं हो से, तो प्रेजेंट टेंस। अगर वाक्य का अंत था थी थे से होगा तो पास्ट टेंस। अगर वाक्य का अंत गागी गे या होगा होगी होगे से होगा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। ये तो हो गई बाबा लोगों पापा लोगों की बात। मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए कौन है? पापा लोग। अच्छा, इनके भी लड़के होते हैं क्या? बिल्कुल सर होते हैं। ये तो अभी हम लोग 3 लोगों की बात किए तो पापा लोग थे। अब चलो उनके लड़के लोगों की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख दें ताकि उधर लिख सकते हैं आसानी से। रुक जाओ, आप लोग दोहराते रहो। क्या? प्रेजेंट टेंस की पहचान है हूं हो। पास्ट की था थी थे। पास्ट की क्या होती है? था थी थे। फ्यूचर की गा गी गे या होगा होगी होगे। प्रेजेंट की बताओ क्या होती है? हूं हो ना। पास्ट की था थी थे। फ्यूचर की गा गी गे क्या होती है? गा गी गे। और या फिर क्या हो सकता है? होगा होगी होगे। ये हो सकता है ना। क्या? होगा होगी होगे। ठीक है ना। अगर ये सब आ जाए तो पहचान सकते हो कि हाँ कौन से हैं? प्रेजेंट पापा हैं कि पास्ट वाले पापा हैं कि फ्यूचर वाले पापा हैं। पहचान लोगे ना? बिल्कुल पहचान सकते हो। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं इन लोगों के बेटों की। किसकी? इन लोगों के बेटों की। जो पहला बेटवा है, बेटा नहीं बेटा, जो पहला बेटा है, पहला बेटा का नाम क्या है? इंडिफिनिट। क्या नाम है? इंडिफिनिट। और जो दूसरे वाले बेटा है, दूसरा वाला बेटा, जो दूसरा वाला बेटा है उसका नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस। और जो तीसरा वाला है वो है परफेक्ट। कौन है? परफेक्ट। और जो चौथा वाला है वो जुड़वा है। क्या है? जुड़वा, अर्थात इन दोनों से मिलके बना है। क्या नाम है उसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? पहले का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बेटों का नाम याद हो गया? नहीं, बेटों मतलब ये जो लिखे हैं इन सब का नाम याद हो गया ना? क्या नाम है? पहले का इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा ये बताइए सर, जैसे इन लोगों की पहचान हो गई, अब बेटो नहीं बेटा, अब बेटे लोगों की भी पहचान होगी ना? बिल्कुल है। चलो अब इनकी पहचान लिखते हैं। क्या? बेटे लोगों की। चलो अगर हम बात करें कि हाँ बेटों की पहचान क्या होगी, अगर इंडिफिनिट हैं तो इंडिफिनिट की पहचान होगी ताती ते। क्या होगी? ताती ते। अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनकी पहचान होगी रहा रही रहे। क्या होगा? रहा रही रहे। अगर परफेक्ट हैं तो इसकी पहचान क्या होगी? चुका चुकी चुके। क्या होगा? चुका चुकी और चुके। ठीक है। अब देखो ये तो जुड़वा है भाई। क्या है ये? जुड़वा है, अर्थात दो लोगों का नाम दिखाना पड़ेगा ना। दो लोग हैं तो क्या? एक है समय। क्या है? समय। और समय के साथ में क्या है? रहा रही रहे। क्या लिखा है? समय के साथ रहा रही रहे। मान लो अब ये तो गए थे बाराती, लड़के भी पहुंच गए बाराती, ये बेटे लोग कहां पहुंच गए? बाराती पहुंच गए। तो कैसे पहचानोगे कि कौन क्या है? अगर ताती ते लिखा होगा टी शर्ट पे तो कौन होगा? इंडिफिनिट। समय के साथ रहा रही रहे लिखा होगा तो कौन होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दो लोग हैं, जुड़वा है ना। अगर दो लोग का नाम आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? और अगर चुका चुकी चुके आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। केवल रहा रही रहे। क्या? केवल अगर रहा रही रहे आएगा तो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा अब मैंने क्या बताया कि सब लोग कहां गए थे भाई? बाराती गए थे। कहां गए थे? बाराती गए थे। अच्छा ये बताओ, मैंने तो इनको कह दिया कि पापा लोग हैं। कौन है? पापा लोग। इनको मैंने क्या बताया कि ये क्या है? बेटा लोग, बेटवा। कौन है? बेटा है ना। अच्छा ये बताइए कि बारात में मान लो अब नाचना है। क्या करना है? नाचना है। अब अगर बात करें कि नाचेगा कौन पहले? पहले पापा नाचते हैं कि हम लोग? पापा नाचेंगे कि हम लोग? तो बात क्या आएगी कि पहले हम ही लोग तो नाचते हैं ना। कौन नाचेगा? हम लोग। फिर उसके बाद पापा ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे, शांत हो जाएंगे। अर्थात अगर बात किया जाए आगे आगे कौन दौड़ेगा, तो आगे आगे तो हम ही लोग दौड़ेंगे ना। अर्थात ये जो बेटे लोग हैं यही तो आगे आगे दौड़ेंगे, यही तो आगे आगे दौड़ेंगे ना। कौन? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही सब क्या करेंगे? आगे आगे दौड़ेंगे। फिर उसके बाद ये लोग आएंगे। ठीक है ना? कौन? ये लोग। समझ में आया बात? अच्छा मैंने तो यह बताया कि टेंस कितने प्रकार के? मुख्य रूप से तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। लेकिन अगर पूछा जाए टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी पापा लोग को अपने बेटों के साथ लगा दो। अर्थात 4 into 3 इज इक्वल टू 12। मतलब कि कुल कितने हो गए? 12। टेंस कुल कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। चलो देखो कैसे। प्रेजेंट बाबा को उठाओ। पापा हमारे तो बाबा लगेंगे ना भाई। प्रेजेंट नहीं, बाबा कैसे लगेंगे? पता नहीं क्या लगेंगे। प्रेजेंट को उठाओ, इंडिफिनिट के साथ लगाओ, एक टेंस से बना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे बनेगा। पास्ट को उठाओ, सभी बेटों के साथ लगाओ। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा फ्यूचर को उठाओ, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसे जोड़ा जाए तो ये 3 है और ये कितने हैं? 4। अगर तीनों को चारों के साथ में लगाया जाएगा तो 3 into 4 इज इक्वल टू 12। अर्थात कुल कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंस। अगर कोई पूछे कि टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे बाबू? 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। और टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के?
तो केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। नहीं, फ्यूचर भाई, क्या? फ्यूचर। तीसरे का नाम फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है ना? इन सब के प्रकार, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करें कि हाँ, पहचान किसी टेंस की लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर कि कोई टेंस लिखा है, कोई एक वाक्य लिखा है और पूछा जाए कि ये बताओ बचवा, हाँ सही है, ये बताओ बचवा कि ये कौन सा टेंस है, क्या ये कौन सा टेंस है, तो कैसे पहचानेंगे? अभी मैंने बताया कि क्या ज्यादा होशियार कौन होगा? हम लोग। कौन होगा? हम लोग। फिर कौन होगा? फिर पापा लोग होंगे। ऐसा होता है ना? ज्यादा होशियार, या बारात की बात करें तो आगे आगे कौन दौड़ेगा या आगे आगे कौन नाचेगा? हम लोग पहले जल्दी नाचेंगे ना, फिर उसके बाद पापा लोग धीरे धीरे नाचेंगे। अपना नाचना होगा तो, नहीं तो ऐसे नाचेंगे, थोड़ा बहुत तो नाचेंगे। ठीक है ना? तो अगर बात करें कि ज्यादा होशियार कौन है, ये लोग। अर्थात जब किसी भी टेंस की पहचान लिखनी होगी, किसी भी टेंस की पहचान लिखनी होगी तो सबसे पहले बेटे लोगों की पहचान लिखी जाएगी। किसकी? बेटे लोगों की पहचान पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद पापा लोगों की, पापा लोगों की पहचान उसके बाद लिखेंगे। पहले किसकी पहचान? बेटे लोगों की, फिर उसके बाद पापा लोगों की। ठीक है? चलो अब बात करते हैं, कोई एक टेंस लिखते हैं और उस टेंस की पहचान लिखना सीखते हैं। किधर लिखें? बेटा को मिटा देते हैं। चलो, जैसे एक टेंस लिख दिया जाए, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर बात करें कि ये तो लिखा है 3 पार्ट में ना, एक तो 2 पार्ट में, एक प्रेजेंट टेंस लिखा है और दूसरा इंडिफिनिट लिखा है। प्रेजेंट टेंस लिखा और बीच में क्या लिखा है? इंडिफिनिट लिखा है। अगर हम बात करें कि ज्यादा होशियार कौन है, तो ये लोग जो है ज्यादा होशियार है। अर्थात इसमें होशियार ज्यादा कौन होगा? इंडिफिनिट बाबा। कौन? इंडिफिनिट होगा ना, ये तो बेटवा लगता है भाई। ये कौन होगा? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट ज्यादा होशियार है तो इसकी पहचान क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। अर्थात इंडिफिनिट की एक पहचान उठाओ, क्या लिखा है? ता लिखा है। क्या लिखा है? ता। हो गया ना? इंडिफिनिट की एक पहचान क्या हो गया? ता। अब हम बात किसका करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। किसका बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। और जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इसकी एक पहचान क्या होती है? क्या होती है? ठीक है ना? अब देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या बन गई? ता है। एक बन गया, इसी के आधार पे बना सकते हो ना, ता है, फिर ती है, ते है, ता हूं। बन जाएगा ऐसे, सभी का बन जाएगा ना? क्या हमने किया कि सबसे पहले किसका पहचान लिखा? जो ज्यादा होशियार है, अर्थात बेटवा लोग का। बेटवा लोग यही तो है ना, इनकी पहचान सबसे पहले क्या है? ता। इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? ता। फिर प्रेजेंट की पहचान लिख दिया। समझ में आया? नहीं है? चलो दूसरा देखते हैं भाई। जब तक नहीं आएगा तब तक इसको सीखेंगे और सीख के रहेंगे ना। इसको क्या करके रहेंगे भाई? सीख के रहेंगे। जैसे अगर बात कर लिया जाए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिखो। किसका? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, अब ये बताओ किसमें ज्यादा होशियार कौन है भाई? बीच वाला ज्यादा होशियार होता है, या तो इसको ऐसे समझ लो क्या कि बीच वाला ज्यादा होशियार होता है। कौन ज्यादा होशियार होता है? बीच वाला। कौन? बीच वाला ज्यादा होशियार होता है और फिर आगे वाले भाई कम होशियार होते हैं। या फिर ऐसे पापा और बेटे की तुलना कर लो, बेटा ज्यादा होशियार होगा ना। अगर कोई मोबाइल दे दिया जाए, मोबाइल को बहुत तेज कौन चला सकता है भाई? हम लोग चला सकते हैं ना। पापा लोग क्या बहुत करेंगे? व्हाट्सएप चेक कर लेंगे भाई ना, या कुछ काम की चीजें चला सकते हैं। हम लोग तो गेम वगैरह चला के उसको हैंग करवा देंगे थोड़ी देर में। ऐसी औकात है ना सभी का। तो क्या होता है कि जो बीच वाला है वो क्या है? ज्यादा होशियार है। अच्छा, बीच में लिखा कौन जाता है? बेटे लोग। कौन लिखा है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? एक ही उठाओ, क्या? रहा। क्या होती है? रहा। कौन साथ में है? पास्ट पापा है ना। पास्ट पापा की पहचान क्या होती है? था। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना, रहा था। क्या होगा? रहा था। आप लोग क्या करिएगा, बस 3 ये 4 ये
7 पहचान याद रखिएगा, आपको पूरे 12 टेंस की पहचान ऑटोमेटिक क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है ना, 7 याद करना है, 12 टेंस की पहचान अपने से बना सकते हो, बना सकते हो ना। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ट्रिक से। ठीक है, आसान तो लग रहा है ना भाई। अगर आसान लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और खूब दूर तक पहुंचा दो, युगांडा के जंगल तक ना, सब लोग देखें। चलो अब क्या, अगर हम दूसरे टेंस की बात कर लें, क्या पास्ट परफेक्ट की बात कर लें। किस टेंस की, पास्ट परफेक्ट की। अच्छा अब ये बताओ कि परफेक्ट की पहचान पहले लिखेंगे कि पास्ट की। सर आपने बताया था कि बेटवा का पहचान पहले लिखी हो। अच्छा बेटवा का पहचान है का, चुका। क्या है, चुका। और पास्ट की पहचान क्या होती है भाई, था। क्या होती है, था। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी, चुका था। क्या हो जाएगा, चुका था। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो ये तो ऐसे है कि हाँ टेंस की पहचान पूछ लें तो कैसे लिखेंगे ना, टेंस की पहचान जैसे पूछा जाए तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे। मान लो कि पहचान ही दिया हो और पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना, कोई पहचान दे दिया जाए और कहा जाए ई बताओ बचवा ये कौन सा टेंस है। जैसे लिख दिया जाए समय के साथ, क्या लिखा है, समय के साथ रहा है लिखा है। क्या लिखा है, समय के साथ रहा है। सबसे पहले हम तब क्या करेंगे, जब बीच गंगा में फंसते हैं ना, तब पापा के पास पहले पहले किसकी याद आएगी, पापा की। किसकी याद आएगी, पापा की। तो पहले पापा की पहचान लिखेंगे। पापा कौन है अर्थात ये प्रेजेंट है। कौन है, प्रेजेंट। कौन है, प्रेजेंट। अब क्या लिखेंगे, अपनी पहचान लिखेंगे। समय प्लस रहा जुड़वा है भाई, जब जुड़वा है तो क्या लिखा जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा जाएगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यह बात समझ में आ रहा। अच्छा चलो दूसरा देख लेते हैं भाई। जैसे लिख दिया जाए चुका होगा, लिख किया जाए, क्या चुका होगा, ये लिखा है ना। अब कहा जाए इसकी पहचान बताओ भाई, तो सबसे पहले किसकी पहचान लिखेंगे, किसकी। अब जब बीच गंगा में फंसते हैं तो किसकी पहचान लिखेंगे भाई, बताएंगे ना कि हम उनका ही लड़का है। किसका, उनका ही, पापा का। होगा की पहचान क्या होती है भाई, फुटूरे होते हैं क्या, नहीं फ्यूचर कहते हैं यार। क्या कहते हैं इसको, फ्यूचर कहते हैं ना, फ्यूचर लिखेंगे। अब चुका लिखा है, चुका लिखा है, चुका किसके लिए होता है, परफेक्ट के लिए। अर्थात ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। जब टेंस दे करके पहचान पूछे तब पहले अपनी पहचान लिखना पड़ेगा। क्या, जब टेंस दे करके पहचान पूछे तब पहले अपनी पहचान लिखना, तब पापा का। ठीक है ना। और जब पहचान दे करके टेंस पूछे तब पहले पापा का नाम लिखना, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना। समझ में आया, समझ में आया ना, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो अच्छा, कुछ चीजों पे ये नियम ही नहीं लागू होता। क्या, कुछ चीजों पे, कुछ क्या, केवल एक ही टेंस पे नियम नहीं लागू होता। चलो देखो किस वाले पे लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम बात कर लें फ्यूचर इंडिफिनिट की, क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट की, फ्यूचर इंडिफिनिट की। अगर हम बात करें कि फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, तब फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान केवल इतना ही लिखना, क्या, गा गी गे। क्या लिखना है, गा गी गे। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन समझ लो कि हाँ ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, यहां पे नियम नहीं लागू होता कि हाँ हम पहले क्या लिखें, इंडिफिनिट की पहचान ता लिखें तब गा लिखें। ठीक है ना, जब पहचान लिखेंगे तब ये पहचान नहीं लिखेंगे, तब ये वाली पहचान लगाएंगे इंडिफिनिट लिखने के बाद। अगर मान लो जैसे कह दिया जाए ये बताओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान, तब इसकी पहचान लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस की रहा, और यहाँ पे गा नहीं लिखेंगे, गा भी लिख सकते हैं, रहेगा, रहा, रहेगा लिख सकते हैं ना, या रहूंगा ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिख सकते तो इसको लगाओ, क्या, रहा होगा, क्या, रहा होगा, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया ना। क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान केवल गा गी गे लिखना है, बाकी उसके बाद जितने भी टेंस हैं सबके साथ में होगा होगी होगे लिखेंगे। पहले अपनी पहचान लिख करके फिर पापा की पहचान क्या लिखेंगे, होगा होगी होगे लिखेंगे। ठीक है ना, इतना ही याद रखना है।
बाकी सब तो आसान ही है भाई, 7 को याद करो, पूरे 12 टेंस की पहचान याद हो जाएगी। आप लोगों को काम क्या है कि इन 7 को याद रखना है और क्या करना, पूरे 12 टेंस की पहचान लिखने का प्रयास करना, और आशा करता हूं कि आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो आज हम लोग क्या सीखे कि हाँ टेंस को कैसे पहचानते हैं, या टेंस किसे कहते हैं। पहला चीज सीखे कि हाँ टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है। दूसरा चीज क्या सीखे कि टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। फिर तीसरा चीज क्या सीखे कि कोई भी टेंस हो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी टेंस हो उसको हम कैसे पहचानेंगे, या फिर कोई भी टेंस लिखा है उस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक 4 मुद्दों पे आज हमने बात किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको दूर दूर तक शेयर करो। ओके।